बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी द्वारा रचित सत्संग योग भाग 4 से पाठ। कल हमने देखा था कि जब परम प्रभु सर्वेश्वर में सृष्टि की मौज होती है तभी सृष्टि उत्पन्न होती है, और सृष्टि के आरंभ में कंप अवश्य होता है और कंप शब्दमय होता है। इसलिए सृष्टि के आदि में शब्द को अनिवार्यतः मानना ही पड़ता है। सृष्टि के विकास का जो क्रम है बारीकी से, महीनी से, सूक्ष्मता से मोटाई या स्थूलता की ओर होता चला आया है, और सृष्टि के जिस मंडल में हम लोग रहते हैं वो स्थूल मंडल है। इसके ऊपर 4 और मंडल हैं, सूक्ष्म कारण, महाकारण और कैवल्य। अतः स्थूल मंडल के सहित सृष्टि के 5 मंडल माने गए हैं, जानने में आते हैं। इसके आगे कैवल्य मंडल निर्मल चैतन्य है, और बचे हुए 4 मंडल चैतन्य सहित जड़ मंडल हैं। ये हमने कल भी देखा था। कैवल्य मंडल में सिर्फ चैतन्य है और जरा सा भी जड़ता नहीं है। शेष 4 मंडलों में भी चैतन्य है, लेकिन वहाँ पर जड़ता है। जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं जड़ता, और जड़ता का आवरण, जड़ता की परत और मोटी होती चली जाती है। अर्थात जड़ मंडल के चारों मंडल जो हैं जड़ प्रकृति के, वो चैतन्य सहित जड़ मंडल हैं। प्रत्येक मंडल के बनने के लिए प्रथम प्रत्येक का केंद्र अवश्य ही स्थापित हुआ। केंद्र से मंडल बनने की धार, मौज व कंप व शब्द जारी होने पर ही मंडल की सृष्टि हुई। हम लोग बहुत पहले भी देख चुके हैं कि हर एक मंडल बनने के लिए पहले उसका केंद्र बनना चाहिए, जहाँ से वो फैल सके चारों ओर, और केंद्र से उस मंडल के निर्माण के लिए एक विशेष धार जारी होती है या शब्द जारी होता है। उस शब्द के अंदर सार शब्द रहता है, लेकिन एक विशेष प्रकार के मंडल के लिए एक विशेष प्रकार के शब्द की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रत्येक मंडल के केंद्र से जैसा मंडल बनना है उस हिसाब से एक केंद्रीय शब्द की धार निसृत होती है, और उसको उस मंडल का केंद्रीय शब्द अथवा नौबत भी कहते हैं। बजती हैं 5 नौबतें। केंद्र से मंडल बनने की धार, मौज व कंप व शब्द जारी होने पर ही मंडल की सृष्टि हुई। धार जारी होने में सहचर शब्द अवश्य हुआ। अतएव कथित केंद्रों के, अर्थात 5 मंडलों के जो केंद्र हैं, कथित केंद्रों के केंद्रीय शब्द अनिवार्य रूप से मानने पड़ते हैं। प्रत्येक मंडल का अपना अपना केंद्रीय शब्द होता है। शब्द में अपने उद्गम स्थान पर आकर्षण करने का स्वभाव प्रत्यक्ष ही है। इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। कोई भी शब्द अपने केंद्र की ओर खींचता है। शब्द में अपने उद्गम स्थान पर आकर्षण करने का स्वभाव प्रत्यक्ष ही है। इन बातों को जानने पर यह सहज ही सिद्ध हो जाता है कि सृष्टि का विकास शब्द से होता चला आया है, और इसलिए सृष्टि के सब आवरणों से पार जाने का अत्यंत युक्त आधार वर्णित शब्दों से विशेष कुछ नहीं है। सबसे वैज्ञानिक आधार है कि क्यों शब्द साधना की जाए, ये इसमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं गुरु महाराज। ऊपर जो देखा हमने कि कोई भी मंडल बना तो मंडल बनने के लिए सबसे पहले उसका केंद्र स्थापित हुआ, और उस केंद्र से एक विशेष प्रकार का शब्द या कंप की धार निकली। तो हर मंडल का केंद्रीय शब्द है जो कि उसके केंद्र से निसृत होता है, निकलता है।
यदि उस मंडल के केंद्रीय शब्द को पकड़ लिया जाए तो उस मंडल के केंद्र पर पहुंचा जा सकता है। और जब उस किसी भी मंडल के केंद्र पर पहुंचेंगे तो एक मंडल का केंद्र जो होता है उस मंडल के और उसके ऊपर के मंडल का संधि स्थल होता है। तो उसके केंद्र पर, जिस मंडल के केंद्र पर पहुंचते हैं उस मंडल का शब्द तो मिलता ही है, क्योंकि उसी को पकड़ के उसके केंद्र पर पहुंचे हैं, लेकिन उसके ऊपर के मंडल का भी वहाँ पर मिलन होता है। इसलिए उसके केंद्र पर पहुंचने पर उसके ऊपरी मंडल का शब्द भी पकड़ा जाता है, और उसके ऊपरी मंडल का केंद्रीय शब्द पकड़ने से उसके केंद्र पर पहुंच जाते हैं। अर्थात एक एक करके सब मंडलों को यदि पार करते जाना है और उसके लिए यदि उस मंडल के केंद्रीय शब्द को पकड़ लिया जाए तो सिर्फ उस धार को पकड़ के हम प्रत्येक मंडल के केंद्र तक पहुंचते जा सकते हैं। और इस तरह से एक मंडल से दूसरे मंडल में, दूसरे मंडल से तीसरे मंडल में यात्रा करते हुए सहजता पूर्वक हर मंडल के ऊपर जा सकते हैं। यही इस बात का महत्व दर्शाता है कि क्यों नादानुसंधान सबसे विशेष साधना है, शब्द साधन क्यों इतना महत्वपूर्ण है। इसलिए क्या आवश्यक है कि कोई ऐसी युक्ति सीखी जाए जिससे प्रत्येक मंडल के केंद्रीय शब्द व नौबत को पकड़ा जा सके। जैसा कि गुरु महाराज ने लिखा भी है, बजती हैं 5 नौबतें, सुनी एक एक को, प्रत्येक पे चढ़ी जाए के निज नाह खोजना। जब सबसे ऊपरी मंडल में पहुंचेंगे अर्थात कैवल्य मंडल, तो उसके केंद्र पर निज नाह अर्थात हमारे नाथ परमात्मा मिलेंगे और इस तरह से भक्ति पूरी हो जाएगी। तो ये आधार है, रहस्य है, या यूँ कहें कि तार्किक या बौद्धिक बेस है इस बात का कि क्यों शब्दों का ध्यान किया जाए। ये कथित केंद्रीय इन बातों को जानने पर यह सहज ही सिद्ध हो जाता है कि सृष्टि का विकास शब्द से होता चला आया है, और इसलिए सृष्टि के सब आवरणों से पार जाने का अत्यंत युक्त लॉजिकल, तार्किक, बुद्धि संगत आधार वर्णित शब्दों से विशेष कुछ नहीं है। वर्णित शब्द मतलब केंद्रीय शब्द। केंद्रीय शब्द को अगर हम पकड़ लें तो उससे और कोई विशेष जरिया नहीं हो सकता है हमें उनके पार ले जाने का। ये कथित केंद्रीय शब्द वर्णात्मक नहीं हो सकते, क्योंकि वर्णात्मक शब्द तो स्थूल मंडल में ही रहेंगे, और स्थूल मंडल में भी ध्वन्यात्मक शब्द होते हैं। वर्णात्मक शब्द जो हैं इंद्रियों तक ही रह जाते हैं, स्थूल इंद्रियों तक, क्योंकि उनका उच्चारण करना या उन्हें सुनना स्थूल इंद्रियों द्वारा ही हो सकता है। और ये शब्द जो हैं स्थूल मंडल का भी जो केंद्रीय शब्द है वो वर्णात्मक नहीं होकर ध्वन्यात्मक है। ये कथित केंद्रीय, तब और ऊपर के मंडल तो कहाँ से पकड़े जाएंगे। ये कथित केंद्रीय शब्द वर्णात्मक हो नहीं सकते, ये ध्वन्यात्मक हैं। नादा, क्योंकि कंप है, कंप से ध्वनि होती है। नादानुसंधान व सुरत शब्द योग इन्हीं नादों व ध्वन्यात्मक शब्दों का होता है। नाद का अनुसंधान या शब्द की खोज, और सुरत का, आत्मा का शब्द के साथ योग। नादानुसंधान व सुरत शब्द योग इन्हीं नादों अर्थात ध्वन्यात्मक शब्दों का होता है, और उल्लिखित शब्द के आकर्षण के कारण सुरत शब्द योग का फल अत्यंत ऊर्ध्व गति तक पहुंचना निश्चित और युक्त है। नादानुसंधान करेंगे तो ऊपर ऊपर ऊर्ध्व गति होती जाएगी, अत्यंत ऊर्ध्व गति मतलब एकदम अंत तक पहुंच जाएंगे, और ये बिल्कुल बुद्धि संगत है। ऊपर के कथित सृष्टि के 5 मंडल ही 5 आवरण हैं। जो आत्मा पर आवरण हैं ये क्या हैं, तो ऊपर कथित सृष्टि के 5 मंडल जो हैं, 4 जड़ के और 1 चेतन का, वही 5 आवरण हैं जो पिंड, शरीर और ब्रह्मांड, बाह्य जगत दोनों को विशेष रूप से संबंधित करते हुए दोनों में भरे हैं। पिंड और ब्रह्मांड, शरीर और बाह्य जगत दोनों को विशेष रूप से संबंधित करते हुए, क्या विशेष संबंध है, तो गुरु महाराज बतलाते थे कि
प्रकृति की जो रचना है वो अद्भुत है। जब हम सृष्टि के शरीर के जिस तल पर रहते हैं, सृष्टि के भी उसी तल पर रहते हैं। अर्थात अभी हम स्थूल शरीर में रहते हैं तो हम स्थूल संसार में भी रहते हैं, वहाँ की चीज़ों को देखते सुनते इत्यादि हैं। और यदि हम स्थूल शरीर को पार कर जाएं तो स्थूल ब्रह्मांड को भी, स्थूल पिंड को पार कर जाएं तो स्थूल ब्रह्मांड को भी पार कर जाएंगे। और हम सूक्ष्म शरीर में आ जाएंगे तो सूक्ष्म ब्रह्मांड में विचरण करने लगेंगे। और यदि सूक्ष्म शरीर का भी उत्क्रमण करके सूक्ष्म पिंड से ऊपर उठकर या उसके अंदर घुसकर कहीं प्रवेश करके कारण मंडल में, कारण शरीर में चले जाएं तो हम सूक्ष्म पिंड का परित्याग करते हुए सूक्ष्म मंडल का भी परित्याग करेंगे और कारण शरीर के साथ कारण ब्रह्मांड में चले जाएंगे। अर्थात हर एक ब्रह्मांड में उसके अनुकूल पिंड होता है आत्मा का। तो आत्मा जब जिस शरीर में, जिस तल पर, ब्रह्मांड के जिस तल पर रहती है, उसी प्रकार का शरीर भी उसका होता है। इसलिए अगर शरीर के अंदर अंदर हम एक एक शरीर को छोड़ते चले जाएंगे तो ब्रह्मांड भी छूटते चले जाएंगे। इसलिए अंतर यात्रा करते हैं कि शरीर स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है। यदि हम स्थूल शरीर को छोड़कर अंदर चले जाएं, सूक्ष्म में चले जाएं, तो स्थूल संसार, स्थूल ब्रह्मांड भी छूट जाएगा। और सूक्ष्म पिंड के अंदर और अंदर घुस के कारण शरीर में चले जाएं तो सूक्ष्म ब्रह्मांड भी पीछे छूट जाएगा। और इस तरह से एक एक पिंड और उससे संबंधित ब्रह्मांड छूटता चला जाएगा। और जब सारे पिंडों को छोड़ देंगे, कैवल्य पिंड या कैवल्य शरीर को भी छोड़ देंगे, तो कैवल्य मंडल भी, ब्रह्मांड भी छूट जाएगा। और तब जो बचेगा वो हमारा शुद्ध स्वरूप होगा और वही परमात्मा का भी स्वरूप होगा। इस तरह से पूर्ण मुक्ति हो जाएगी। ऊपर के कथित सृष्टि के 5 मंडल ही 5 आवरण हैं जो पिंड, शरीर और ब्रह्मांड, बाह्य जगत दोनों को विशेष रूप से संबंधित करते हुए दोनों में भरे हैं। परा प्रकृति व सुरत व कैवल्य चैतन्य स्वरूप परम प्रभु सर्वेश्वर के निज स्वरूप के अत्यंत समीपवर्ती होने के कारण उसके स्वरूप से मिलने व उसका अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करने के सर्वथा योग्य है। क्या कहते हैं गुरु महाराज कि सृष्टि का विकास हमने देखा। सबसे पहले जब परमात्मा में मौज हुई तो उनसे कंप निकला और उस कंप से जो प्रकृति बनी, जो मंडल बना, उसे परा प्रकृति या चेतन मंडल कहते हैं। ये परा प्रकृति सबसे करीब है परमात्मा के, क्योंकि उनसे जो कंप निकली उससे पहला मंडल जो बना वो है परा प्रकृति या कैवल्य मंडल। इसलिए कहते हैं कि परा प्रकृति जो है या कैवल्य चैतन्य स्वरूप जो है हमारा सुरत का, वो परम प्रभु सर्वेश्वर का निज स्वरूप जो है, निज स्वरूप मतलब कि उनका शुद्ध स्वरूप, जहाँ कोई आवरण नहीं, आवरण रहित निर्मल परमात्मा स्वरूप जो है उसके अत्यंत समीपवर्ती है। समीप मतलब निकट। तो परमात्मा से मौज निकली और उससे जो मंडल बना वो मंडल उनके सबसे करीब होगा। अत्यंत समीपवर्ती होने के कारण तो जो उसके अगर किन्हीं से मिलना है और उनके बिल्कुल नजदीक चले जाएं, बिल्कुल पास चले जाएं, तो उनका अपरोक्ष ज्ञान होगा कि नहीं। इसलिए कहते हैं कि परा प्रकृति व सुरत व कैवल्य चैतन्य स्वरूप परम प्रभु सर्वेश्वर के निज स्वरूप के अत्यंत समीपवर्ती, उससे और समीप परमात्मा का कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद सिर्फ परमात्मा ही है। तो उनका सबसे समीपवर्ती हिस्सा जो है वो क्या है? चैतन्य स्वरूप या परा प्रकृति। अत्यंत समीपवर्ती होने के कारण उसके स्वरूप से मिलने व उसका अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करने के सर्वथा योग्य है। इसलिए यदि हम चैतन्य मंडल में चले जाएं तो परमात्मा के इतने करीब पहुंच जाएंगे कि परमात्मा हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगे, दर्शन होने लगेगा ईश्वर का, परमेश्वर का, परमात्मा का। निज स्वरूप इस चैतन्य तत्व से अवश्य ही उच्च और अधिक योग्यता का है
और चैतन्य क्षेत्र का सर्वोत्कृष्ट रूप है। यहाँ पर गुरु महाराज क्या बतलाना चाहते हैं कि हमारा जो स्वरूप है, अर्थात आत्मा, जो हम आत्मा हैं, वो चेतन से अलग हैं, उससे भी उच्च कोटि के हैं, उससे भी योग्य के हैं। इसलिए कहने के लिए हम लोग कह देते हैं चेतन आत्मा, लेकिन चेतन में भी जो चेतनता है वो हमारी वजह से है। इसलिए चेतन मंडल अलग है और आत्मा अलग है। आत्मा चेतन को चेतनता प्रदान करती है। आत्मा खुद चैतन्य है, और इसलिए जब वो चेतन मंडल में मिली रहती है तो चेतन मंडल में भी चेतनता आती है। लेकिन ये समझना आवश्यक है कि चेतन ही आत्मा नहीं है। आत्मा चेतन से, चैतन्य मंडल से, चैतन्य तत्व से, कैवल्य मंडल से, सच्चिदानंद से स्वरूप से भी उच्च कोटि की है, उत्कृष्ट कोटि की है, उससे भी अधिक योग्यता वाली चीज है आत्मा। निज स्वरूप वही है, निज स्वरूप अर्थात आत्मा। निज स्वरूप इस चैतन्य तत्व से अवश्य ही उच्च और अधिक योग्यता का है। नहीं तो अक्सर हम लोग कह देते हैं कि जब आत्मा जड़ मंडल को पार कर गई तो हो गई आत्मा मुक्त हो गई। मुक्त नहीं होती है, मुक्ति के सबसे समीप पहुंच जाती है चेतन मंडल में। मुक्ति अभी भी थोड़ी सी दूर है, जब चेतन मंडल को पार करेंगे तब पूर्ण मुक्ति होगी। इसलिए चेतन और आत्मा एक ही नहीं। निज स्वरूप इस चैतन्य तत्व से अवश्य ही उच्च और अधिक योग्यता का है, और चैतन्य क्षेत्र का सर्वोत्कृष्ट रूप है। चैतन्य क्षेत्र भी जब उसमें और उत्कृष्टता आती है, बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, तब वो निज स्वरूप बनता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि क्षेत्र के केवल इसी एक अगुण है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, अगुण अर्थात निर्गुण। चैतन्य मंडल गुण के परे है, अगुण है, और सर्वोत्कृष्ट रूप के सहित क्षेत्रज्ञ को निज स्वरूप के सहित परम प्रभु सर्वेश्वर के स्वरूप का अपरोक्ष ज्ञान होगा। जब हम लोग इस अगुण और अगुण मंडल में पहुंच जाएंगे, तब यहाँ पर क्या होगा कि सर्वोत्कृष्ट रूप के सहित क्षेत्रज्ञ को, क्षेत्रज्ञ है मतलब अभी भी क्षेत्र है, तभी क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र को जानने वाला, तो सबसे उत्कृष्ट क्षेत्र है, इसलिए कह रहे हैं सर्वोत्कृष्ट रूप के सहित क्षेत्रज्ञ को, अर्थात आत्मा को क्या होगा, निज स्वरूप के सहित अपना भी ज्ञान होगा, और परम प्रभु सर्वेश्वर के स्वरूप का अपरोक्ष ज्ञान होगा। बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान होगा कि ये परमात्मा है और ये मैं हूँ। लेकिन अभी भी वो दोनों एक नहीं हुए हैं, परंतु क्षेत्र के अन्य 4 सगुण रूपों के सहित, बाकी जो 4 है महाकारण, कारण, सूक्ष्म और स्थूल, अन्य 4 सगुण रूपों के सहित अगर इनमें से किसी के साथ सगुण रूपों के साथ रहता है, वह इन चारों में से किसी एक के सहित रहने पर स्वरूप का वह ज्ञान व उसकी प्राप्ति नहीं होगी। जब तक सगुण के साथ रहेंगे हम लोग, अर्थात अपरा प्रकृति या जड़ मंडल में रहेंगे, चाहे महाकारण में ही क्यों नहीं पहुंच जाए, सबसे श्रेष्ठ अपरा प्रकृति के मंडल में भी क्यों न पहुंच जाए, वहां भी अपना स्वरूप का ज्ञान या उसकी प्राप्ति नहीं होगी। यह निस्संदेह है कि निज को निज का, यानी खुद को खुद का, तथा परम प्रभु के स्वरूप का अपरोक्ष ज्ञान होना व निज को निज की तथा परम प्रभु की प्राप्ति होनी ध्रुव संभव है, पक्का संभव है। कब संभव है? जब हम चेतन मंडल में पहुंच जाएंगे, बस वहां से अपना ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा का ज्ञान होगा, और उसको प्यार पार किए तो अपना और परमात्मा का भेद भी मिट जाएगा, द्वैत समाप्त हो जाएगा। तुम वही और वो तुम्ही में ही प्रश्न पुनः रहते नहीं, दोनों एक हो जाते हैं। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।